और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होंगी मीनाक्षी नटराजन। मंदसौर की पूर्व सांसद हैं मीनाक्षी नटराजन। ये बड़ी और अहम जानकारी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, एक तरफ बीजेपी ने आपको बता दें कि रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को प्रत्याशी बनाया राज्यसभा के लिए, तो वहीं तीसरी सीट जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ऐसे में मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होंगी मीनाक्षी नटराजन। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं राज्यसभा को लेकर, क्योंकि जो 3 सीट हैं उसको लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, जो लगातार भागम भाग देख रही थी, कसमकस का दौर देखने को मिल रहा था कि किसका नाम फाइनल होगा। एक तरफ बीजेपी ने अपने जैसे ही नाम फाइनल किया, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी मीनाक्षी नटराजन का नाम फाइनल कर दिया राज्यसभा के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ आज ऐसी राजनीतिक सरगर्मियां मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में भी दिखाई दी, मानो कि धूप और छांव का खेल चल रहा हो। और इसी बीच जिस प्रकार से एक राहत की खबर मौसम को लेकर आई, तो कुछ राजनेताओं को भी उनके लिए भी राहत की खबर निकल कर आई है कि अब जो है टिकट में वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने दोनों और कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो एक महिला नेतृत्व को जो है बढ़ावा यहाँ पर दिया है, मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश कांग्रेस की वो इनको महिला नेत्री कहा जाएगा, जिन्होंने अपना एक जो कैरियर था वो छात्र राजनीति से शुरू किया। और हम देखते हैं कि उज्जैन के नागदा में जो है इनका जन्म हुआ। 1999 में ही इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद फिर सांसद से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी और वर्तमान की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इनके टिकट का एक और फैक्टर भी नजर आता है। इसके 2 बड़े फैक्टर तो बात मैं आपको यहां बताता हूं। पहला फैक्टर तो यह है कि जो राहुल गांधी की जो कोर टीम है, यानी जो राहुल गांधी के जो पसंदीदा उनकी प्रायोरिटी की जो टीम रहती है, उनमें मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल है और काफ़ी बेहद करीबी मानी जाती हैं मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी के। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दूसरे अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने इस बार प्रदेश की आधी आबादी के गणित को समझने की कोशिश की, ना सिर्फ समझने की कोशिश की बल्कि इस बात को भी साफ तौर पर समझा कि जो नारी शक्ति बिल को लेकर पूरा का पूरा एक राजनीतिक ताना बाना सामने आया, जिसमें विरोध से लेकर विरोधाभास और सड़कों से लेकर संसद तक और मध्य प्रदेश की विधानसभा तक खासा हिली हुई नजर आई थी। लिहाजा कहीं ना कहीं संदेश देने की बात कही गई है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से विरोध किए थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास मतदाताओं में नहीं होना चाहिए, खासतौर से वो महिला मतदाता जिनका पकड़, जिनका वोट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचाता है कद तक, और ये वोट है आधी आबादी का। तो मध्य प्रदेश से एक बड़ा एक जो है संदेश देने की कोशिश जो है फिलहाल केंद्रीय संगठन ने की है। इसके अलावा अगर हम और भी देखते हैं तो जिस प्रकार से बीजेपी में भी एक नाम चौंकाने वाला सामने आया था कि एक जो है प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल, हालांकि खासा एक उनका राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है, और वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी उनकी एक पुरानी जो है राजनीतिक सफ़र की यादें बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात यहाँ पर करते हैं तो कांग्रेस ने इसे अप्रत्याशित चेहरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस दिन से ये 3 सीटों को लेकर घोषणा शुरू हुई थी, अधिसूचना जारी की गई थी, उसी दिन से मीनाक्षी नटराजन जो थी इस पूरी सूची में शामिल थे। हालांकि खेमे में बहुत तेजी से ये खबर लगभग 4 से 5 दिन का वक्त यहाँ पर बीता होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम पूरी तरीके से सामने यहाँ पर आ रहा होगा, और इसके कयास भी लगाए जा रहे थे
कि कमलनाथ जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं। और इसका सीधा सा गणित ये कि अभी फिलहाल 62 जिस प्रकार से जो कांग्रेसी विधायक हैं, अगर हम दो मामलों को अलग कर देते हैं, 58 वोट अनिवार्य हैं विधायकों के, तब आप राज्यसभा भेज पाएंगे। और इन पूरे गणित में 30 विधायक ऐसे हैं जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी, कमलनाथ से जुड़े हुए, या एक शब्द यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है कि कमलनाथ खेमे के नजर आते हैं। जी ठीक है शिकिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। रजनीश अग्रवाल फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा भेजा जाएगा, प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। रजनीश अग्रवाल फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि रजनीश अग्रवाल फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं और रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान होने के बाद रजनीश अग्रवाल ने धन्यवाद दिया है और तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। अब आपको बताते हैं कौन है रजनीश अग्रवाल। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी हैं रजनीश अग्रवाल। अध्यक्ष नितिन नवीन और रजनीश अग्रवाल के बीच पुराने संबंध हैं। 2010 में रजनीश अग्रवाल युवा मोर्चा की टीम में प्रदेश महामंत्री थे। चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन का एक प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं रजनीश अग्रवाल और अब बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा भेजा जाएगा, प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने तरुण चुघ को और साथ ही रजनीश अग्रवाल को। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर धन्यवाद दिया है पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है रजनीश अग्रवाल ने। तो कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे देवतुल्य नेतृत्व ने जो काम दिया, जब दिया, और मेरा नेतृत्व ने मेरे भरोसा करके काम दिया, कई चुनौतीपूर्ण काम मुझे दिए, ये भरोसा ही तो है पार्टी का। और आज भरोसा जताया है मेरे देवतुल्य नेतृत्व ने, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व जैसा कहीं नेतृत्व हो नहीं सकता। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये विकसित भारत बनाने का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। देखिए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो भावुक क्षण है ही, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण नहीं होंगे क्या? सामान्य परिवार का मैं, सामान्य लाइकिंग डिसलाइकिंग से ऊपर उठकर, तेरा मेरा से ऊपर उठकर जब पार्टी का नेतृत्व, देवतुल्य नेतृत्व ऐसे पुरस्कार देता है और ऐसे स्थान देता, सम्मान देता है, तो निश्चित तौर पर भावनाओं का क्षण तो होगा ही ना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश से आदरणीय तरुण चुघ जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और एक योग्य सुयोग्य कार्यकर्ता का चयन राज्यसभा के लिए किया गया। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का और पूरे नेतृत्व को बहुत धन्यवाद। एक योग्य कार्यकर्ता को अवसर मिला है ताकि राज्यसभा में वो प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाने का काम करें।